हेलो फ्रेंड्स, तो फैन फिक्शन स्टोरीज के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की फैन फिक्शन है कल की पार्ट 2। लेकिन हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई इस फैन फिक्शन को पूरा जरूर देखना एंड एंड के 2-3 मिनट तो बिल्कुल भी मत छोड़ना प्लीज। लास्ट के 2-3 मिनट में तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। बाकी इसके अलावा इसी तरह के और भी फैन फिक्शन आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें 2680 की टाइमलाइन दिखाई जाती है, जहां एक इंसान अरेबियन सी में कुछ इक्विपमेंट्स के साथ कुछ सर्च कर रहा होता है। काफी देर तक वहां पे छानबीन करने के बाद उसे एक डूबा हुआ शहर नजर आता है। दोस्तों, असल में ये कोई मामूली शहर नहीं बल्कि द्वारका नगरी थी, जो सालों पहले डूब चुकी थी। तो अब आगे हम देखते हैं कि उस शहर की ओर बढ़ते हुए उसे एक महल दिखता है और उस महल को देखते ही वो इंसान अपने बैग से एक इंस्ट्रूमेंट निकालकर उस महल के चारों तरफ घूमने लग जाता है। काफी देर तक उस महल के चारों तरफ घूमने के बाद फाइनली उसका इंस्ट्रूमेंट आवाज करने लगता है और वहां उसे मिलता है एक संदूक जिसके अंदर कुछ बाल होते हैं। और फिर यहीं से उस इंसान का फेस रिवील करवाया जाता है और वो होता है सुप्रीम यास्किन, जो कि इस वक्त काफी यंग होता है और उन बालों को देखकर वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। और फिर यहीं से ये वाला सीन कट हो जाता है और हमें प्रेजेंट की टाइमलाइन दिखाई जाती है, जहां हम दोबारा से कल की पार्ट 1 के एंडिंग सीन को देखते हैं, जहां भैरवा अपने फ्लाइंग कार में सुमिति को लेकर भाग रहा होता है, बट अश्वत्थामा उसे पीछे से पकड़ लेता है। अब उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो कार के बूस्टर्स को ऑन कर देता है, जिसके लिए बुज्जी उसे मना भी करती है, बट फिर भी वो उन बूस्टर्स को ऑन करके वहां से भाग जाता है। रास्ते में सुमिति बार बार उससे रिक्वेस्ट भी कर रही होती है कि प्लीज मुझे कॉम्प्लेक्स में मत लेकर जाओ, वो मेरे बच्चे को मारना चाहते हैं। बट भैरवा उसकी बात नहीं सुनता और बुज्जी से कहता है, बुज्जी, महलों में रहने का वक्त आ गया है, आज रात का डिनर हम कॉम्प्लेक्स में ही करेंगे। और फिर तभी हम देखते हैं कि उसकी फ्लाइंग मशीन आवाज करने लग जाती है और वो लोग क्रैश हो जाते हैं। और क्रैश होने के बाद बुज्जी भैरवा से कहती है, मैंने तो तुमसे कहा ही था कि ऐसा मत करना, हमारा फ्लाइंग क्राफ्ट इतनी एनर्जी नहीं झेल सकता। जिस पे भैरवा कहता है, उस बुड्ढे से पीछा छुड़ाने का और कोई रास्ता था तुम्हारे पास? जिस पे बुज्जी कहती है, पीछा तो अभी भी नहीं छूटा भैरवा, वो देखो। दोस्तों, यहाँ उनके पीछे अश्वत्थामा खड़ा होता है और वो भैरवा से कहता है, माँ को मेरे हवाले कर दो मित्र। भैरवा बुज्जी से पूछता है, यार ये मित्र किस चिड़िया का नाम है? जिस पे बुज्जी कहती है, मित्र का मतलब दोस्त होता है इडियट। ये बुढ़ा कब से अपना दोस्त हो गया? बट इतने में ही अश्वत्थामा उस पे अटैक कर देता है और फिर से दोनों में फाइट होने लग जाती है। दोस्तों, यहाँ पे हमें एक काफी अच्छा फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है, बट इस बार अश्वत्थामा भैरवा को चोट नहीं पहुंचाता और उससे बार बार कह रहा होता है कि मित्र मेरी बात सुनो। और ये कहते हुए वो उस धनुष को भैरवा के हाथों में थमा देता है ताकि उसे दोबारा से सब कुछ याद आ जाए। बट दोस्तों, इस बार उसके हाथों में आने पर वो धनुष एक्टिवेट नहीं होता और भैरवा के अंदर भी कोई भी चेंजेस नहीं आते। ये सब देखकर अश्वत्थामा शॉक हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है, भैरवा को आखिर कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। बट इतने में ही भैरवा उस पर दोबारा से अटैक कर देता है और सुमिति की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। बट तभी पीछे से कोई भैरवा पे अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि यास्किन अपने फ्लाइंग कार से नीचे उतर रहा है। भैरवा उससे पूछता है, कौन हो तुम? मैं हूँ सुप्रीम यास्किन। जिस पे भैरवा कहता है, अरे सर, मैं तो आपके ही पास आ रहा था, देखिए मैंने इस बाउंटी को पकड़ लिया है, प्लीज प्लीज अब आप मुझे कॉम्प्लेक्स में जगह दे दीजिए। तुम कभी कॉम्प्लेक्स में नहीं आ सकते, तुमने मेरे कमांडर को मारा है। और ये कहकर यास्किन उस पे अपनी गन से फायर कर देता है। लेकिन दोस्तों, तभी अश्वत्थामा सामने आ जाता है और यास्किन से लड़ने लग जाता है। और फिर यहाँ पे हमें यास्किन और अश्वत्थामा के बीच भी एक बहुत ही अच्छी फाइट देखने को मिलती है, बट सैडली अश्वत्थामा उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाता। यास्किन बहुत ही आराम से उसे हरा देता है और सुमिति की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है। बट तभी वहाँ पे भैरवा सामने आ जाता है और कहता है, अगर आप मुझे कॉम्प्लेक्स में जगह नहीं देंगे तो मैं आपको इस लड़की को ले जाने नहीं दे सकता। उसी दौरान अश्वत्थामा भी दोबारा से खड़ा हो जाता है और यास्किन से लड़ने लग जाता है और दूसरी तरफ भैरवा सुमिति को लेकर वहां से भागने लगता है। बट दोस्तों, तभी यास्किन दोबारा से अश्वत्थामा को हराकर उसके पीछे आने लग जाता है और गांडीव धनुष को भैरवा के ऊपर चला देता है। बट इससे पहले कि वो तीर भैरवा को लगता, वहां उसके सामने बुज्जी आ जाती है और वो तीर बुज्जी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर भैरवा तुरंत ही बुज्जी की तरफ भागता है और रोते हुए कहता है, ये तुमने क्या किया बुज्जी? जिस पे बुज्जी कहती है, तुमने भी तो मेरे लिए इतना कुछ किया था भैरवा, एक बार तुमने ही मेरी जान बचाई थी, आज हिसाब बराबर कर दिया मैंने। और इतना कहते ही बुज्जी का सिस्टम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहाँ दूसरी तरफ यास्किन सुमिति को पकड़ लेता है और उसे लेकर अपने फ्लाइंग क्राफ्ट से जाने लगता है। बट तभी अश्वत्थामा दोबारा से खड़ा होता है और उस फ्लाइंग क्राफ्ट को पीछे से पकड़ लेता है। एंड इसी दौरान भैरवा भी गुस्से में दौड़ते हुए उस फ्लाइंग क्राफ्ट पे चढ़ जाता है और सुप्रीम यास्किन से लड़ने लगता है।
बट दोस्तों यास्किन के एक ही बार से वो नीचे गिर जाता है और यास्किन अपने फ्लाइंग क्राफ्ट के बूस्टर्स को ऑन कर देता है, जिससे कि अश्वत्थामा का हाथ छूट जाता है और यास्किन वहां से भाग जाता है। अश्वत्थामा बहुत ही बेबसी में अपने घुटनों पर बैठता है और ऊपर देखकर कहता है, मुझे माफ कर देना कृष्ण, मैं आपकी माता को नहीं बचा पाया। बट दोस्तों तभी भैरवा वहां पे आता है और उससे कहता है, सुनो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और ना ही मैं भगवान या उनके अवतारों पे विश्वास करता हूँ, लेकिन अब से मैं उस लड़की को बचाने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगा और इस यास्किन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। ये वादा है मेरा। मुझे मेरे बुज्जी का बदला लेना है और तुम्हें उस प्रेग्नेंट लड़की को बचाना है। बोलो, हाथ मिलाओगे मुझसे? जिसपे अश्वत्थामा कहता है, जरूर मित्र कर्ण। जिसपे भैरवा कहता है, यार अब ये कर्ण किस बला का नाम है, खैर छोड़ो, ये सोचो कि उस लड़की को कैसे बचाया जाए। दोस्तों तभी वहां पे वीरन और राया आते हैं और वीरन कहती है, वो जरूर माँ को कॉम्प्लेक्स में ही लेकर गया होगा। हमारे कुछ रेबेल एजेंट्स कॉम्प्लेक्स की बहुत सारी जानकारियां हमें भेजा करते थे, जिसमें से एक जानकारी ये भी थी कि यास्किन किसी प्रोजेक्ट के पे काम कर रहा है। हम ये तो नहीं जानते कि उन बच्चों की ज़रूरत उसे क्यों है, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि अपना काम होने के बाद वो किसी भी औरत को जिंदा नहीं छोड़ता और इसलिए हमें जल्द ही वहाँ पहुँच उस यास्किन को हराना होगा। पर तभी अश्वत्थामा कहता है, हम उसे नहीं हरा सकते। जिसपे भैरवा कहता है, पर क्यों, तुम इतनी जल्दी कैसे हार मान सकते हो? जिसपे अश्वत्थामा कहता है, जिस धनुष से उसने तुम पर प्रहार किया था मित्र, वो कोई मामूली धनुष नहीं था, वो महारथी अर्जुन का गांडीव धनुष था, जिसका सामना विश्व का कोई भी योद्धा नहीं कर सकता। पर तभी राया कहती है, लेकिन आपने तो कहा था कि अर्जुन का सामना कर्ण ही कर सकता है और कर्ण तो यहाँ हमारे सामने है ना। कर्ण को अपनी विद्या का स्मरण नहीं है पुत्री, और जब तक उसे अपनी विद्या का स्मरण नहीं हो जाता तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिसपे भैरवा कहता है, मैं नहीं जानता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन एक बात समझ लो, मैं कभी हार नहीं मानता। तभी वीरन कहता है, आखिर हम कॉम्प्लेक्स तक जाएंगे कैसे? जिसपे भैरवा कहता है, एक लड़की है जो हमें वहां पहुंचा सकती है। अब यहाँ से ये सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि भैरवा अश्वत्थामा के साथ रॉक्सी के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। रॉक्सी कहती है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती भैरवा, एक बार तुम्हारी वजह से मैं प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ, तुम्हारी वजह से अगर मैं पकड़ी जाती ना तो वो लोग मेरी जान ले लेते। बट तभी अश्वत्थामा उसके सामने आता है और कहता है, दुनिया की भलाई के लिए माँ को बचाना बहुत ज़रूरी है, कृपया हमारी मदद कीजिए। तभी भैरवा भी उससे रिक्वेस्ट करने लग जाता है और बहुत ज़्यादा मनाने के बाद रॉक्सी उनकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। वहाँ दूसरी तरफ हम यास्किन को देखते हैं जिसने सुमिति को कैद कर रखा था और फिर वो एक बॉक्स निकालता है जिसके अंदर कुछ सीड्स होते हैं। उन सीड्स को देखकर वो मुस्कुराने लग जाता है और फिर यहीं से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दोबारा से मूवी के स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है जब यास्किन को श्री कृष्ण के बाल मिलते हैं और उन बालों को लेकर जब वो बाहर आने लगता है तो वहाँ उसे श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो कहता है, कृष्ण, आपके इन बालों के इस्तेमाल से मैं इस पापी दुनिया का विनाश कर दूंगा और फिर अपनी एक अलग दुनिया बनाऊंगा जहां वो सारी चीजें होंगी जिसे आज के ये तुच्छ इंसान बर्बाद कर रहे हैं। आपको अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कृष्ण, क्योंकि इन पापी इंसानों के धर्म का भी मैं विनाश कर दूंगा। अगर कोई भगवान होगा तो वो होगा सुप्रीम यास्किन। आपकी तरह ही एक नई दुनिया का निर्माण करूंगा और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, स्वयं तुम भी नहीं कृष्ण, क्योंकि मैं सुप्रीम यास्किन तुम्हें कभी जन्म ही नहीं लेने दूंगा। और ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है और फिर यहीं से कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ सुमिति उससे पूछती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। जिसपे यास्किन कहता है, ये बच्चा तुम्हारा नहीं, मेरा है। मेरे ही सीट से ये बच्चा तुम्हारी कोख में है। और ये कहने के बाद वो काउंसलर बानी को बुलाता है और सुमिति को दोबारा से उस चैम्बर में डालने की तैयारी शुरू करता है ताकि वो उसके बच्चे के सारे पावर्स को एक्सट्रैक्ट कर सके। यहाँ दूसरी तरफ रॉक्सी एक मैप के थ्रू भैरवा को यास्किन के अलग बिल्डिंग के अंदर जाने का प्लान समझा रही होती है। वो उससे कहती है, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं जानती, बट मैं तुम्हें उस जगह तक जरूर पहुंचा सकती हूँ जहाँ से कुछ खास लोग ही उस बिल्डिंग में जा सकते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करना होगा ताकि तुम उस लिफ्ट के इस्तेमाल से अंदर जा सको। जिसपे भैरवा कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं ये सब कर लूँगा।
और फिर आगे हम देखते हैं कि वो लोग वहां जाने की तैयारी करने लग जाते हैं और वहां कॉम्प्लेक्स में काउंसलर बानी उस मशीन को रेडी कर रहा होता है ताकि एक्सट्रैक्शन पूरा हो सके। और दूसरी तरफ यास्किन अपने चेम्बर में जाता है और अपने बॉडी क्लोन्स को देखने लग जाता है। और फिर यहीं से हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां यास्किन श्री कृष्ण के बालों के इस्तेमाल से अपने और श्री कृष्ण के डीएनए को एक करके बहुत सारे सीड्स बनाता है और अपने क्लोन्स भी रेडी करता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि उन क्लोन्स के अंदर जान तो आ जाती है पर वो कभी भी अमर नहीं हो पाते, क्योंकि जब भी यास्किन ने क्लोन्स को बनाने की कोशिश की तो एक टाइम के बाद उन क्लोन्स की भी मृत्यु हो जा रही थी। और बस इसलिए ही उसे एक ऐसे बच्चे का जन्म कराना होगा जिसके अंदर श्री कृष्ण के बराबर की ताकत हो, क्योंकि फिर उसी बच्चे के सीरम से वो और उसके क्लोन्स हमेशा के लिए अमर हो पाएंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जब भी यास्किन की मौत होगी तो वो अपने कॉन्शियसनेस को दूसरी बॉडी में ट्रांसफर तो कर पाएगा लेकिन एक वक्त के बाद उन्हें मरने से नहीं रोक पाएगा। और बस इसलिए ही यास्किन अपनी एक टीम बनाता है और धीरे धीरे दुनिया के सभी देशों को हराना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें ये नहीं दिखाया जाता कि आखिर यास्किन ने अपनी टीम कैसे बनाई और आखिर किस तरीके से उसने दुनिया के सभी देशों को हराया। इस वाले पूरे पार्ट को यहाँ पे स्किप कर दिया जाता है और हमें बस यही दिखाया जाता है कि यास्किन ने पूरी दुनिया में 7 कॉम्प्लेक्सों का निर्माण किया है और दुनिया के सारे सुख और ऐशो आराम वाली चीजों को कॉम्प्लेक्स में एस्टेब्लिश कर दिया है। और अब पूरी दुनिया में अपनी हुकूमत बनाने के बाद वो एक एक करके सभी औरतों पे अपनी सीट को प्लांट करने लग जाता है। लेकिन तब से लेकर आज तक 200 साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक उसे एक ऐसी औरत नहीं मिल पाई है जिसके गर्भ में इतनी ताकत हो जो उसके और श्री कृष्ण के डीएनए को एब्जॉर्ब कर पाए और एक ऐसे बच्चे को जन्म दे पाए जिसकी यास्किन को जरूरत थी। बट आज फाइनली उसे सुमिति जैसी लड़की मिल चुकी है जो ऐसे बच्चे को जन्म दे सकती है। अब दोस्तों यहाँ से ये सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रॉक्सी अश्वत्थामा और भैरवा को उस लिफ्ट तक पहुंचा देती है और कहती है अब आगे का सफर आप दोनों को यहाँ से खुद से ही तय करना होगा। भैरवा उसे थैंक्स कहता है और फिर वो वहां से चली जाती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भैरवा के हाथों में एक डिवाइस होता है जिसकी मदद से वो उस लिफ्ट के बायोमेट्रिक्स को हैक कर लेता है और फिर वो दोनों उस लिफ्ट की मदद से अंदर चले जाते हैं। यहाँ अंदर यास्किन और काउंसलर बानी सुमिति को उस मशीन में डालते हैं और एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। और अब धीरे धीरे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है पर तभी वहाँ पे भैरवा और अश्वत्थामा आ जाते हैं और भैरवा काउंसलर बानी पे अटैक कर देता है और दूसरी तरफ अश्वत्थामा यास्किन से फाइट करने लग जाता है। भैरवा बानी से कहता है अभी इस मशीन को बंद करो नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा, जिस पे वो कहता है मेरी जान मेरी नहीं सुप्रीम यास्किन की है। जिसे सुनकर भैरवा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत मारता है। और यहाँ पे भैरवा इतने ज्यादा गुस्से में था कि वो काउंसलर बानी को जान से ही मार देता है। वहाँ दूसरी तरफ अश्वत्थामा अपनी पूरी ताकत से यास्किन का सामना करने लग जाता है और दोनों में बहुत ही जबरदस्त फाइट हो रही होती है। यहाँ पे भैरवा किसी तरीके से उस मशीन को बंद करने की कोशिश करता है बट वो मशीन बंद नहीं हो पाती। और क्योंकि एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बहुत पहले ही शुरू हो चुका था तो अंदर सुमिति की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है। बट तभी अश्वत्थामा यास्किन से लड़ते हुए ही कहता है मित्र कर्ण तुम्हें बाहर आना ही होगा, मैं संकट में हूं मित्र। लेकिन दोस्तों ऐसा कहने पर भी भैरवा के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे थे। तभी हम देखते हैं कि यास्किन अपनी पूरी ताकत लगाता है और अश्वत्थामा को उठाकर दूर फेंक देता है और फिर गांडीव धनुष को उठाकर अश्वत्थामा पे वार करता है। भैरवा ये देखकर अश्वत्थामा को बचाने जाता है और उसके आगे खड़ा हो जाता है और वो तीर अब भैरवा को लगने वाली थी। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि गांडीव से निकला तीर उसे लगता उसकी पूरी बॉडी में एक कवच का फॉर्मेशन हो जाता है और वो तीर उसे कोई भी जख्म नहीं दे पाता। यास्किन ये सब देखकर शॉक हो जाता है और दूसरी तरफ अश्वत्थामा विजय धनुष को भैरवा की तरफ फेंक देता है और अब इस बार जब विजय धनुष उसके हाथों में आता है तो वो धनुष दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है और भैरवा की पूरी बॉडी के अंदर कर्ण की कॉन्शियसनेस हावी हो जाती है। एंड दोस्तों फिर यहाँ से शुरू होता है कर्ण और यास्किन के बीच तीरों का एक महायुद्ध। और वहाँ दूसरी तरफ अश्वत्थामा उस मशीन के पास जाता है और अपने हाथों से ही उस मशीन को तोड़ देता है और जैसे ही वो सुमिति को वहाँ से बाहर निकालता है तो बाहर निकलने पर सुमिति अचानक से उस पर भड़क जाती है और कहती है अश्वत्थामा तुम मेरे बच्चे को बचाना चाहते हो, अरे तुमने ही तो मेरे बच्चे पर ब्रह्मास्त्र चलाकर उसे मारने की कोशिश की थी और ये कर्ण ये अधर्मी मुझे बचाना चाहता है जिसने छल करके मेरे पति की हत्या की थी। तुम सब मेरे दुश्मन हो। और दोस्तों फिर यहाँ से हमें महाभारत युद्ध के बाद का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि उत्तरा की कोख में ब्रह्मास्त्र लगने के बाद श्री कृष्ण उसके बच्चे को बचा लेते हैं और उसे एक वरदान देते हुए कहते हैं उत्तरा तुम्हारा बच्चा इस युग का कल्याण तो करेगा ही, लेकिन जब कलयुग में धर्म का विनाश हो जाएगा तब एक महान कार्य को पूर्ण करने के लिए तुम्हारा पुनर्जन्म होगा और तुम्हारी कोख से एक पुत्र के रूप में जन्म लेकर मैं वासुदेव कलयुग का अंत करूंगा।
अब दोस्तों यहाँ से कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और सुमिति ये सब कहकर बेहोश हो जाती है और अश्वत्थामा उसे अपनी गोद में लेकर कहता है, हे केशवा, ये तेरी कैसी लीला है। उत्तरा की कोख में ब्रह्मास्त्र चलाकर मैंने जो पाप किया था, आपने उस पाप को धोने का भी अवसर मुझे प्रदान कर दिया। और दूसरी तरफ मित्र कर्ण, जिसे मुश्किल समय पर अपनी विद्या भूल जाने का श्राप मिला था, उसे इस जन्म में संकट आने पर ही अपनी शक्तियों का स्मरण हुआ। हे केशवा, आपकी लीलाओं का सिर्फ गुणगान सुना था, पर आज साक्षात उसके दर्शन भी कर लिए। दोस्तों वहां दूसरी तरफ भैरवा और यास्किन की फाइट चल रही होती है और भैरवा किसी तरीके से अपने अस्त्र से यास्किन को कैद कर लेता है और तभी वहां अश्वत्थामा आता है और उससे कहता है, मित्र ज्यादा वक्त नहीं है, माँ को इसी वक्त यहाँ से लेकर चलो। और फिर वो दोनों सुमिति को उठाकर वहां से निकल जाते हैं और शंबाला ले आते हैं, जहाँ पे वीरन और राया ने बचे हुए रिबेल्स को रेडी कर रखा था। तभी अचानक सुमिति को भी होश आ जाता है, पर उसके अंदर से उत्तरा की कॉन्शियसनेस अब जा चुकी थी और अब अचानक से उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर एक साधु महाराज कहते हैं, सभी सितारे उस नक्षत्र में आ चुके हैं जिनमें भगवान का जन्म होना तय हुआ था। लेकिन दोस्तों तभी अचानक से वहां पे कॉम्प्लेक्स के सोल्जर्स आ जाते हैं और शंबाला पे अटैक कर देते हैं और उन सोल्जर्स के पीछे होता है सुप्रीम यास्किन। और दूसरी तरफ सभी रेबल्स अश्वत्थामा और भैरवा सुमिति के बचाव में आगे आ जाते हैं और फिर यहाँ से शुरू होता है एक वॉर, जिसमें सभी रेबल्स कॉम्प्लेक्स की आर्मी से लड़ रहे होते हैं और दूसरी तरफ भैरवा और अश्वत्थामा यास्किन से। यास्किन यहाँ पे अपने सारे पावर्स का फॉर्मेशन कर लेता है जो उसने सालों तक ध्यान लगाकर इकट्ठा किए थे और फिर यहाँ से हमें एक जबरदस्त वॉर दिखाई जाती है जहाँ पे गांडीव और विजय धनुष का पूरा इस्तेमाल हो रहा होता है। और दोस्तों ये सीन काफी ज्यादा वीएफएक्स हेवी होता है और चारों तरफ तीर ही तीर दिख रहे होते हैं। मौका देखते ही अश्वत्थामा रेबल्स की हेल्प करने चला जाता है और सभी कॉम्प्लेक्स के सोल्जर्स को मार देता है और यहाँ पे भैरवा जो कि फिलहाल कर्ण बना हुआ है वो यास्किन का सामना कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों जब यास्किन गांडीव धनुष और अपने पावर्स को एक करके भैरवा के ऊपर अटैक करता है तो उस तीर की ताकत इतनी ज्यादा अधिक होती है कि भैरवा का कवच भी उसका सामना नहीं कर पाता और उसका कवच पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और भैरवा बहुत ही दूर जा गिरता है। फिर तभी यास्किन कहता है, जितना सीरम मुझे चाहिए था उतना मुझे मिल चुका है और अब इस बच्चे की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर वो अपना तीर सुमिति की तरफ चलाने लग जाता है। ये देखकर शंबाला के सभी लोग भगवान से प्रार्थना करने लग जाते हैं और अश्वत्थामा सुमिति की तरफ दौड़ता है ताकि वो उस तीर को अपने शरीर में लेकर उसकी कोख की रक्षा कर सके। यहाँ यास्किन अब उस तीर को चला देता है पर लोग अभी भी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। फिर तभी हम देखते हैं कि सुमिति की कोख में जो बच्चा होता है उसमें हलचल होने लग जाती है और सुमिति के चारों तरफ एक शील्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण जब वो तीर उस शील्ड से टकराता है तो वापस मुड़कर यास्किन की तरफ ही चला जाता है और उस तीर से यास्किन का पूरा शरीर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब फाइनली सभी लोग खुशियां मनाने लगते हैं क्योंकि यास्किन अब मर चुका था। फिर आगे हम देखते हैं कि अचानक से सुमिति को लेबर पेन होना शुरू हो जाता है और उसे अश्वत्था पेड़ के नीचे सभी लोग लिटा देते हैं। दूसरी तरफ अश्वत्थामा भैरवा के पास जाता है जिसका कवच तो टूट चुका था पर भैरवा अभी भी जिंदा होता है। भैरवा उससे पूछता है, क्या वो मर गया? जिस पे अश्वत्थामा कहता है, मुझे नहीं लगता मित्र, क्योंकि अगर वो इतनी आसानी से मर सकता तो भगवान को जन्म लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो वापस जरूर आएगा। अब दोस्तों यहाँ से ये सीन शिफ्ट होता है और हमें एक दूसरा कॉम्प्लेक्स दिखाया जाता है जहाँ यास्किन का एक दूसरा वाला क्लोन जिंदा हो जाता है एंड फिर उस क्लोन के अंदर यास्किन की कॉन्शियसनेस आ जाती है और अब वो पिछली बार से भी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है क्योंकि इस बार उसने सुमिति के बच्चे का 30% सीरम एक्सट्रैक्ट कर लिया था। और फिर वो कहता है, अब मैं अमर हूँ कृष्ण, भले ही मैं तुम्हारा जन्म नहीं रोक पाया लेकिन तुम्हारी ही ताकत का इस्तेमाल करके मैं तुम्हारे अवतार का नाश कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ से हमें दोबारा से शंबाला का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी औरतें सुमिति की डिलीवरी की तैयारी कर रही होती हैं और सभी साधु और बाकी के निवासी वहाँ पे पूजा करनी शुरू कर देते हैं। आसमान में भी सभी नक्षत्र अपनी जगह पे आ जाते हैं और पूरे आसमान में बिजली चमकने लग जाती है, जिसे देखकर राया अश्वत्थामा से कहती है, ये क्या हो रहा है? जिस पे अश्वत्थामा बताता है, भगवान के आने का समय हो चुका है पुत्री, वो आ रहे हैं, जल्द ही वो माँ की कोख में प्रवेश करेंगे। राया उससे पूछती है कि वैसे ये भगवान रहते कहाँ हैं? जिस पे अश्वत्थामा बताता है, भगवान तो कण कण में है क्योंकि ये पूरी सृष्टि ही भगवान के अंदर समाई हुई है। जिस पे राया कहती है, पर यूनिवर्स तो बहुत सारे हैं अश्वत्थामा, हमारे यूनिवर्स की तरह तो बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्स हैं, तो क्या इतने सारे यूनिवर्स में अलग अलग भगवान हो सकते हैं? जिस पे अश्वत्थामा कहता है, सृष्टि एक हो या अनेक, भगवान उन सभी के बाहर निवास करते हैं और ये सारी सृष्टि भगवान के अंदर भी निवास करती है
और दोस्तों तभी हम देखते हैं कि आसमान जोर जोर से गरजने लग जाता है, जिसे देखकर अश्वत्थामा कहता है, आइए वासुदेव आइए।